डॉलर की कीमत रुपीस की एक्सचेंज में कौन डिसाइड करता है? दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया बढ़ता या घटता रहता है। आज $1 की कीमत रुपए के मुकाबले में लगभग 82 रुपए से भी अधिक है। लेकिन आखिर ये नंबरिंग देता कौन है? क्या भारत सरकार या फिर आरबीआई? तो जवाब है दोनों में से कोई भी नहीं। तो अब सवाल उठता है कि जब आरबीआई या भारत सरकार में से कोई भी ये डिसाइड नहीं करता तो फिर ये डेटा बनता कैसे है? इसी सवाल का जवाब आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकिता नेगी और आप देख रहे हैं राइजिंग इंडिया। अगर कोई करेंसी किसी दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले कितनी मजबूत है या कमजोर है, ये हमें पता चलता है एक्सचेंज रेट से। अब एक्सचेंज रेट क्या है? भारतीय रुपए और डॉलर को कंपेयर करें तो अगर आप 82.36 रुपए लेकर डॉलर में कन्वर्ट करने जाते हैं तो आपको केवल $1 मिलेगा। यही एक्सचेंज रेट है। अब सवाल उठता है कि एक्सचेंज रेट तय कौन करता है? दरअसल भारतीय रुपए का एक्सचेंज रेट कोई एक संस्था या संगठन नहीं तय करता है, बल्कि मार्केट डिसाइड करती है। सिर्फ डॉलर ही नहीं, दूसरी फॉरेन करेंसी के मुकाबले भी भारतीय रुपए का एक्सचेंज रेट कई मार्केट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हालांकि 1990 से पहले ये काम आरबीआई ही करता था। तब भारत एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करता था। उस समय इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर और दूसरी करेंसीज के एक बास्केट के साथ पैग थी। पैग होने का मतलब है कि दूसरी करेंसी के मुकाबले अपनी करेंसी को एक तय सीमा में बांध दिया जाएगा और उसमें गिरावट या तेजी उसी दायरे में रहेगी। इस सिस्टम में आरबीआई या केंद्र सरकार अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट तय करते थे। लेकिन फिर इस सिस्टम को बंद क्यों करना पड़ा? जब कोई देश अपनी करेंसी को किसी दूसरे की करेंसी के साथ पैक कर देता है तो वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लान्स नहीं बना पाता। ये एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से पुरानी एक्सचेंज रेट को बंद कर दिया गया। इसके अलावा 1992 में इंडियन करेंसी में तेज गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। इससे आरबीआई के पास डॉलर का स्टॉक लगभग खत्म हो गया और उसके लिए रुपए को पैक करना बहुत मुश्किल हो गया। इसी दौरान कई आर्थिक बदलाव हुए और भारत ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपना लिया। अब कैसे तय होता है एक्सचेंज रेट? इसका सबसे बड़ा कारण मांग और आपूर्ति है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ कारण हैं, लेकिन पहले हम इस पर बात करेंगे। जैसे जैसे किसी चीज की मांग बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसका रेट भी बढ़ने लगता है। यही हाल करेंसी का भी है। इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस के लिए डॉलर की मांग जितनी बढ़ती है उसकी वैल्यू भी उतनी ऊपर जाती है। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहा जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत अभी जितने पैसों का सामान यूएस को बेचता है उससे कई ज्यादा की कमाई करता है। अब बिजनेसमैन को यूएस में सामान खरीदने के लिए डॉलर में भुगतान करना होता है और वे रुपए से डॉलर खरीदते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और साथ ही उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसके अलावा महंगाई, ब्याज दर, गोल्ड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ओवरऑल कंट्री डेब्ट कुछ ऐसे कारण हैं जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राइजिंग इंडिया को।